हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी बसंत से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है टिकट एल्बम। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर में लिखेंगे, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा में दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताब पर लिख लिया। प्रश्न नंबर 2 है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर में लिखेंगे, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूढ़ा रहता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर में लिखेंगे, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर के राजप्पा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। प्रश्न नंबर 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर में कहेंगे, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों की टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। प्रश्न नंबर 6 है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे कि सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर में कहेंगे, टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी भी चीज़ें जमा करते हैं, जैसे कि शंख या सीप, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए आदि। प्रश्न नंबर 7 है, टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक़ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाओगे? उत्तर में के मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों के टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया। नागराजन को उसके मामा ने बनाया एल्बम भेज दिया था और अपना शौक़ पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर में लिखेंगे, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, काल के आधार पर और रंग के आधार पर। प्रश्न नंबर 9 है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? उत्तर में लिखेंगे, अगर वह कह देता तो क्या आगे देखते हैं, अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर में लिखेंगे, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर वह कह देता तो उससे सब भला बुरा कहते। नागराजन
उससे लड़ भी सकता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कुछ और प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 10वां है, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले रूस का 1। राजप्पा ऐसा क्यों करता था? उत्तर में लिखेंगे राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश के आसानी से मिलने वाले 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेना। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उसका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ, जैसे कि खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। उत्तर में लिखेंगे खोसना का अर्थ होता है यहाँ पे अटकाना, यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे रमन ने पेंसिल को अपनी बालों में खोस लिया। जमघट का अर्थ होता है भीड़, इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। तीसरा यहाँ पे शब्द था टटोलना, टटोलना का अर्थ होता है ढूंढना, इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे चाबी मांगने पर वह अपने जेब टटोलने लगा। अगला है शब्द कुड़ना, कुड़ना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना या जलना। मीरा की उन्नति देखकर सीमा उसे कुड़ने लगी। अगुआ का अर्थ यहाँ पे होता है, अगुआ का मतलब होता है नेता, मुखिया या आगे चलने वाला। तो वाक्य के प्रयोग में लिखेंगे सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था। छठा है पुचकारना, पुचकारना का अर्थ होता है सांत्वना देना। छोटे बच्चों को रोते देखकर उसे पुचकारने को मन करता है। अगला है शब्द खलना, खलना का अर्थ होता है बुरा लगना। वह अपने वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। और आखिरी है शब्द हेकड़ी, हेकड़ी का अर्थ होता है डींग मारना। इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि कहानी में व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्द नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो, जैसे कि यहाँ पे नकारात्मक विशेषण और विपरीतार्थक विशेषण। नकारात्मक विशेषण है बंद, और इसका अगर हम विपरीतार्थक विशेषण देखते हैं तो उसका होता है खुला। घमंडी का हो जाएगा स्वाभिमानी, चिंतित का हो जाएगा निश्चिंतित, और ईर्ष्यालु का हो जाएगा ईर्ष्याहीन, और फिसड्डी का हो जाएगा बढ़िया। इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।